नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। कानपुर के वीआईपी रोड पर हुई लैम्बोर्गिनी कार हादसे ने अब तूल पकड़ ली है। इस मामले में पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी थी, लेकिन अब शिवम मिश्रा का नाम सामने आने पर उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीज कर दिया गया है उनकी कार को। हादसे के बाद शिवम के पिता के मिश्रा ने बेटे के बयान में कई बातें कही। उनका दावा है कि कार शिवम नहीं चला रहा था, बल्कि कोई और चला रहा था। पिता के इन बयानों ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। इस घटना को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर सच का पता लगाने में जुटी है। कानपुर के वीआईपी रोड पर रविवार को हुई लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटना का मामला गर्मा गया है। देर रात पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि सोमवार सुबह ग्वालटोली थाने में खड़ी लैम्बोर्गिनी को सीज कर दिया गया। जांच के दौरान कथित तौर पर कार चला रहे शिवम मिश्रा का नाम भी सामने आया है। कानपुर के अरबपति तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम रविवार को अपनी लैम्बोर्गिनी से वीआईपी रोड पर घूम रहा था। रेवश्री मॉल के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और पहले ई रिक्शा, फिर बाइक सवार और एक राहगीर को टक्कर मार दी। इसके बाद कार सड़क किनारे खंबे से जा टकराई। वहीं अब शिवम के पिता के मिश्रा ने बेटे के बचाव में सफाई भी दी है। साथ ही इस हादसे में घायल प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उस गाड़ी में ड्राइवर और शिवम दो लोग थे। मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। ये जांच का विषय है। गाड़ी लैम्बोर्गिनी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए कि भाई दिन में देखे। आप बाद में प्रश्न करिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए ले गए, सिविल लाइंस तक ले गए। सिविल लाइंस से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास, जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ के शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। हम लोग पावर हाउस तक से आ रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़का जुनैद लगाता है कपड़े की दुकान, उसकी टी शर्ट हम लोग देखने लगे खड़े होके। उसने पीछे से गाड़ी आ रही थी, तो स्पोर्ट कार थी, तो बड़ी तेज आवाज आ रही थी। हम लोग मुड़ के देखने लगे तो उसमें पहले उसने टक्कर ऑटो वाले में मारी। तो उसके बाद पता नहीं क्या उसमें एकदम से स्पीड और ज्यादा हो गई। जैसे हम लोग सेकंडों में हटे हैं तो उसने हमारी बुलेट पे टक्कर मारी। जैसे बुलेट टक्कर मारा तो हम लोग हटे तो बुलेट के ऊपर ही गाड़ी चला गई। फिर उसके बाद उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो शिवम मिश्रा करके हुए थे, तो उसमें जो है उनके अटैक पड़ा था, बीपी हाई हुआ था, उनके नाक से खून भी आ रहा था, क्योंकि वो बेसुध गाड़ी में बिल्कुल पड़े थे। तो शीशा तोड़ के उनको निकाला गया था। उसके बाद जैसे निकाला गया तो उसमें उनका जो बाउंसर था तो वो हम लोग से लड़ने लगे, बदतमीजी थोड़ा किया उसने। लेकिन बाद में उसने कहा भैया नहीं, हम लोग सॉरी, इसमें गलती नहीं। कानपुर हादसे को लेकर विपक्ष यूपी सरकार पर जमकर हमलावर है। विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है और बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही है। विपक्षी दलों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई केवल गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। पूरा प्रदेश की जनता ये देखेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर गरीबों की बस्तियों पर ही चलेगा या बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से लगातार ये घटना सामने आ रही है, इस तरह की कई घटनाएं जहां पे तेज गति की गाड़ियां पेडेस्ट्रियंस को और एक्सीडेंट कर रही हैं। ये गाड़ी तो आइडेंटिफाई भी हो चुकी है, पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर इससे बड़ा एक सवाल है, गंभीर सवाल है कि अभी आज ही रायबरेली में भी गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी चालू भी नहीं हुआ, उस पर भी इस तरह की घटना हुई, जहां पे एक तेज गति गाड़ी ने 4 युवतियों को रौंद दिया और 5 घायल हैं। तो ये तो रोड सेफ्टी को लेकर के एक बड़ा सवाल है, बड़ा विषय है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यूपी में कानून सभी के लिए समान है। कानपुर हादसे को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिएगा, ये जांच का विषय रहता है क्योंकि कानपुर का मामला है। मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन आप ये निश्चित मानिएगा हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, योगी जी के नेतृत्व में को कभी देखने को आपको नहीं मिला है। वो आपको फिर आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। एक एक्सीडेंट हुआ है, एक मोटरसाइकिल से एक लिम्बोनी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, लेकिन 5 लोगों के खरोच आई है। एक के व्यक्ति के शरीर में कुछ चोट आई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर लिया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं में केस दर्ज किया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इन सभी धाराओं में अधिकतम सजा 7 साल से कम है, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी संभव नहीं है। वहीं मामले में लापरवाही के आरोपों के चलते पुलिस कमिश्नर ने ग्वालटोली थाने के एसएचओ संतोष कुमार गौड़ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली की सियासत की ओर। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टेज फॉर डेस्टिनी को लेकर छिड़ा विवाद अब कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले चुका है। संसद में इस किताब की कॉपी दिखाने के बाद राहुल गांधी चर्चा में है। दिल्ली पुलिस किताब के अनऑथराइज्ड सेक्युलरेशन को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में किताब की एक कथित हार्ड कवर कॉपी दिखाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। वहीं अब यह मामला कानूनी पचड़े में भी फंस चुका है। दिल्ली पुलिस ने किताब की अनधिकृत कॉपी के सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेशन के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है और इसे अप्रकाशित किताब मानते हुए पुलिस ने स्पेशल सेल को जांच सौंपी है। वहीं दिल्ली पुलिस के एफआईआर के बाद राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि या तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है या फिर पूर्व सेना प्रमुख दोनों सही नहीं हो सकते। My book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी पर एफआईआर करने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। विपक्ष ने दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस वही करेगी जो बीजेपी सरकार कहेगी। दिल्ली पुलिस तो वही कर रही है जो सरकार चाहती है। देश क्या चाहता है? देश ये चाहता है कि चीन के मुद्दे पर बहस हो। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इसी सदन में श्रद्धेय नेताजी ने 9 बार चीन का नाम लेकर भाषण दिया था। तब के जो भी सरकारें रही, किसी को डर नहीं लगा, सबने सुना और सबने चर्चा किया। इस सरकार की कौन सी ऐसी कमजोरी है उस किताब में कि किताब में लिखे 4-5 लाइनों को बोलने वाले पर को नहीं बोलने दिया जाता है, किताब के नाम पर केस किया जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन चीन के नाम पर चर्चा नहीं होती है। और भाई मेरी समझ में ये नहीं आता, उस पर सवाल कर रहे हो, जो उसमें लिखा है उस पर सवाल क्यों नहीं करते हो? जो उसमें लिखा है उस पर सवाल करो ना। जनरल नरवाने के हवाले से ये तमाम चीज़ें हैं, तो उस पर सवाल करो ना। आप उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? इस किताब लीक को लेके दिल्ली पुलिस ने ध्यान भटकाते रहिए, किताब के अंदर जो लिखा है उसके ऊपर बात करें। नहीं, दिल्ली पुलिस has registered FIR because of BJP people, BJP government, Modi government wanted to make it a issue by registering the case. Actually, BJP has to reply what is written in the book. Then replying to that, they are booking cases. People of India are watching what is happening. हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी पर हुई एफआईआर को सही बताया है।
इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी जिस किताब की बात कर रहे हैं वो प्रकाशित नहीं हुई है और राहुल गांधी संसद की मर्यादाओं की अवहेलना करते हैं। दिल्ली पुलिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैंने कल सोशल मीडिया पर बताया भी, जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का, तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। देखिए, इस समय विपक्ष के पास क्योंकि मुद्दे नहीं हैं तो विपक्ष सब प्रकार से कानून तोड़ने का काम कर रहा है। संसद के अंदर संसद की प्रक्रियाओं को तार-तार करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा चलने नहीं दी जा रही, लोकसभा में इस प्रकार की चीज़ें लाना जो कानून सम्मत नहीं है, परंपरागत नहीं है, तो ऐसा एक जानबूझकर ऐसे एजेंडा सेट करने का विपक्ष के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस के द्वारा ये प्रयास हो रहा है। लेकिन कानून अपना काम करेगा। ये मामला 2024 से शुरू होता है जब जनरल नरवणे की बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशन के लिए तैयार थी। इस किताब में उनकी 40 साल की आर्मी सर्विस का ब्यौरा है, जिसमें 1962 के बाद भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुए सैन्य टकराव के साथ साथ अग्निपथ योजना जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जानकारी शामिल है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब के प्री ऑर्डर शुरू कर दिए थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जरूरी क्लियरेंस न मिलने के कारण इसका प्रकाशन रुक गया। अब 2026 में भी किताब अप्रकाशित है।